गलत करके अच्छा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि आपके पास पैसा बढ़ गया हो, पर वो आप गलत कर रहे हैं इसलिए पैसा नहीं बढ़ गया है, वो पिछले जन्म का आपका लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा। पद्धर्मो न धनम प्रवृत्ति, धन की प्रवृत्ति अगर धर्म नहीं है, अर्थात धन धर्म कर्म में नहीं लगाया गया है, तो भी भविष्य खराबी है, तो भी भविष्य अच्छा नहीं है। धन का, मन का, तन का। तन अस्वस्थ होगा, मन अस्वस्थ होगा और आपका धन भी अस्वस्थ होगा। इसलिए जरूरत यह है कि भविष्य अच्छा चाहिए तो उसके लिए धन अच्छा हो, मन अच्छा हो, तन अच्छा हो। और जब ये तीनों तरह अच्छे हो जाते हैं तो फिर आपके जीवन में सब अच्छाइयां आपके चारों तरफ अच्छाइयां आपके जीवन में आती हैं और आपको संपन्न बनाती हैं, सर्वदा सुखी करती हैं। धन में सुख तो है, पर धन में सुख तभी है जब वो धर्म में लगे, कर्म में लगे। कर्म माने भोग में लगे। आप अच्छी गाड़ी खरीद लो, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा भोजन, तो धन में सुख तो है। पर अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छे भोजन के लिए तो भी आपको संतुष्ट और स्वस्थ तो रहना पड़ेगा। कितनी भी महंगी गाड़ी में आपको बीमार को डाल के ले जाओ तो आपको कुछ उसका मजा नहीं है। आपका शरीर पुष्ट है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो अच्छी गाड़ी का आनंद आता है, अच्छे बंगले का आनंद आता है, अच्छे बिस्तर का आनंद आता है और अच्छी सोसाइटी का आनंद आता है। किसी आदमी को लकवा हो गया, पैरालाइसिस हो गया, उसका शरीर आधा खत्म पड़ा है, टेढ़ा पड़ा है, और उसको कितनी भी हाई फाई सोसाइटी में ले जाके बिठा दो, उसे कोई आनंद नहीं उसका। आदमी का मुंह टेढ़ा पड़ा है, कुछ गटका जाता नहीं है, निगला जाता नहीं है, मुंह में कुछ खाया जाता नहीं है, उसको 56 व्यंजन परोस दो सोने की थाली में, उसको कोई आनंद नहीं है उसका। तो हम तो कथा के लिए आए हैं, तो रोज ही हम कथा सुनाते हैं, आप रोज कथा सुनते हैं। विषय वही है, सब्जेक्ट वही है, कथा भागवत। जन्म से सुनते आ रहे हैं कथा, पर अधूरा ही लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं अभी जीवन में, सब जीवन दुखी है, परेशान है। तो जीवन दुखी और परेशान को सुखी कैसे करना है? तो महात्मा ने कहा कि पत्थर मत फेंको पानी में। पत्थर पानी में फेंका, तरंग बनेंगी तो पानी का रूप चला जाएगा, पानी में जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। आप शांत पानी में अपना भी चेहरा देखें तो शीशे की तरह दिखता है, और जिस पानी में लहरें उठी हैं वहां फिर चेहरा नहीं दिखता है, चेहरा बह जाता है। बृहंग रूपम तदपाद पंकजम प्रपन्नम यस्तदर्शनम यावते त्वया लक्षणम लक्षणम प्रति आत्मनः आत्मनो प्रति गीयताम प्रति रूपः। आत्मा जब लक्षण से भरपूर्ण हो जाती है तो उसमें परमात्मा का रूप ही प्रकट हो जाता है, फिर रूप देखना नहीं पड़ता, स्वयं प्रकट हो जाता है उसमें। जैसे आप कार्बन ले लो, कार्बन, और कार्बन को 2 प्लेन पेज के नीचे लगा लो, तो आपको एक जगह लिखना है, 2 जगह नहीं लिखना है। पर जब आप कार्बन हटाओगे तो आपको 2 जगह लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है आत्मनम प्रतिलक्षणम प्रतिरूपम प्रतिगृह्यताम। जब आप कार्बन लगा लेते हैं और कार्बन लगाकर परमात्मा को मन बुद्धि चित्त में बिठा लेते हैं तो आत्मा में उसका रूप अपने आप ही प्रकट हो जाता है, डालना पड़ता नहीं है। तो कार्बन क्या है? कार्बन जो है, जो नेचुरल कलर छोड़े, नेचुरल रंग छोड़ दे, अपना रूप छोड़ दे, आपको कुछ करना ना पड़े घसा घसी, आप खाली राम लिखो
कार्बन के ऊपर राम ना लिखना पड़े, आप पृष्ठ पर पेज पर राम लिख रहे हैं, केवल आपने कार्बन लगा रखा है, तो नीचे अपने आप चला जाएगा राम। कार्बन क्या है? कार्बन ये सत्संग है, गुरु का ज्ञान कार्बन है। गुरु के ज्ञान बगैर आप रूप स्थित नहीं कर सकते। और अगर आप बिना कार्बन के रूप बनाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत अभ्यास करना है, आपको बहुत बहुत ज्यादा चित्रकारिता में पारंगत होना है। आप चित्रकारिता में जब पारंगत होंगे, आप बहुत अनुभवी होंगे, आपको जब विशेष ज्ञान होगा, आपका अभ्यास लंबे समय होगा, तो आप बिना कार्बन के चित्र बना तो सकेंगे। पर अभ्यास छोटा है, मेहनत छोटी है, परिश्रम छोटा है, तो फिर आपको कार्बन चाहिए। कार्बन में कुछ नहीं लगता है। चित्र के ऊपर भी आप रूल घुमा देंगे, लकड़ी घुमा देंगे, तो चित्र से भी चित्र उकट आता है कार्बन के माध्यम से। जब हम पहले शुरुआत में पढ़ाई शुरू कर रहे थे, तो चित्र वाली किताबें दी गई थी हमको, कार्बन लगाकर चित्र के ऊपर भी घुमाना पड़ता था रूल को, और नीचे चित्र आ जाता था। गाय के ऊपर घुमाओ तो नीचे गाय छप जाती, बकरे के ऊपर घुमाया तो नीचे बकरा छप जाता। और मेरे से बकरा और गाय बनने वाली नहीं है, मेरी कला नहीं है चित्र की। तो हम सभी सामान्य लोग यहां बैठे हैं, इनको कार्बन की जरूरत है। और जो कोई विशेष है, जिसने बड़ा अभ्यास कर लिया है, जिसने बहुत सीख लिया है, तो वो बिना कार्बन के चित्र उत्तम बना सकता है, यानी कि परमात्मा का रूप वो अपने विचार से खड़ा कर सकता है। पर वैसे नहीं खड़ा होगा। आया था मैं भक्ति करने, हो गया मैं नादान, गुरु का पाया नहीं है ज्ञान, 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 गुरु से 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 पाया नहीं है ज्ञान। आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं मुक्ति करने, आया था मैं मुक्ति करने, हो गया मैं नादान, हो गया मैं नादान, मिला नहीं गुरु मुझको ज्ञान, मिला नहीं गुरु जी से मुझको ज्ञान, पाया ना मैंने गुरु का ज्ञान, मिला ना मुझे गुरु का, मुझे गुरु का ज्ञान मिला नहीं, मुझे गुरु का ज्ञान। एक लाइन को 3 तरह से गाया है मैंने, मेरी तो हर लाइन में रहस्य छुपा रहता है। पाया नहीं मैंने गुरु का ज्ञान, पाया नहीं मैंने गुरु का ज्ञान, हुआ नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, हुआ नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं। मुझे गुरु का ज्ञान। 3 तरह से लोग भटक रहे हैं। एक तो ये दुर्भाग्यशाली है कि गुरु का ज्ञान मिल नहीं रहा, आदमी तरफ रहा है कि मिल जाए, और एक ऐसा व्यक्ति है कि ज्ञान मिल रहा है वो ले नहीं रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति है तुम में से ही कि ले भी रहा है और ज्ञान मिल भी रहा है पर समझ में कुछ आता नहीं है। मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान, पाया नहीं मैंने गुरु से ज्ञान, पाया नहीं मैंने गुरु से ज्ञान। आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं भक्ति करने, हो गया मैं नादान, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान। तालियों की सेवा करते हुए
बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जीवन के अलग अलग उद्देश्य हैं। ये थोड़ा भजन ज्ञान का है, इसमें थोड़ा थोड़ा ही नाचना है, थोड़ा समझना है। जब नाचने वाली धुन बजी तो नाचो, तब तक थोड़ा सुनते रहो, समझते रहो। नाचने वाले भजन तो बहुत गाए जाएंगे अभी, आपकी फुड़फुड़ियां छुड़ाई जाएंगी। अरमान तो सभी पूरे किए जाएंगे, क्योंकि नाचना भी भक्ति है, वो भी करवाई जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो। नाचने नाचने में कहीं ये ना हो जाए, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान। कभी क्या होता है नाचने कूदने में, भारत जी, कुछ बराती नाचने कूदने में ज्यादा लग जाते हैं तो उनका नाश्ता छूट जाता है। नाश्ता निपट गया। 10-15 लोग विशेष रहते हैं, अपनी मस्ती में नाचते रहते हैं, उनको परवाह नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी महफिल में भी किसी से नाश्ता छूट जाए, यानी कि शब्द छूट जाए। आपके चेहरे पे जल्दी मुस्कुराहट आ गई है? आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं मुक्ति करने, आया था मैं मुक्ति करने। हो गया मैं नादान, हो गया मैं नादान। मिले नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला 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 नहीं मुझे गुरु का ज्ञान। चंदन तिलक माथे पे लगाया, चंदन तिलक माथे पे लगाया, अपने तन को भगवा बनाया, अपने तन को भगवा बनाया। चंदन तिलक माथे पे लगाया, चंदन तिलक माथे पे लगाया, अपने तन को भगवा बनाया, अपने तन को भगवा बनाया। पाया नहीं कहीं राम, हो पाया नहीं कहीं राम। मुझे मिला नहीं गुरु ज्ञान, मुझे ना मिला कहीं गुरु ज्ञान, मुझे तो मिला नहीं गुरु ज्ञान, मुझे तो मिला नहीं गुरु ज्ञान। आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं भक्ति करने, हो गया रे नादान। मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, 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 मिला नहीं मुझे
बोलिए संत भगवान की। धन दौलत और खूब कमाया, धन दौलत और खूब कमाया, धन दौलत मैंने खूब कमाया, धन दौलत मैंने खूब कमाया, सारा जीवन व्यर्थ गवाया, सारा जीवन व्यर्थ कमाया, फिरता घूमा माया मैं फिरता घूमा माया में पूरे आठों याम, हाँ पूरे आठों याम, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान। ओ आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं मुक्ति करने, आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं मुक्ति करने। मैं हो गया रे नादान, मिला नहीं मुझे प्रभु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे हरि का, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान। मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए, आपने बहुत कुछ सुना है पर ये भजन कभी पहले सुना नहीं है। और इस भजन के गाने के पीछे का जो रीजन है, कारण है, मतलब है, वो ये है कि चाहे आप भगवा पहनो, चाहे चंदन लगाओ, चाहे माला पहनो, चाहे गंगा में डुबकी लगाओ, पर गुरु के ज्ञान के बगैर भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब आप कह रहे महाराज अभी तो आप गंगा जी की प्रशंसा कर रहे थे, अब लटपटक दी गंगा जी आपने। ना, गंगा जी पटकी नहीं है, क्योंकि फोड़ी के ऑपरेशन के लिए कैंची चाहिए, सुई चाहिए, धागा चाहिए, गैर होशी का इंजेक्शन चाहिए, और फोड़े को सुखाने के लिए इंजेक्शन, दवाई, गोली चाहिए अलग से। गोली अपना काम करती है ऑपरेशन में, इंजेक्शन अपना काम करता है ऑपरेशन में। गंगा में नहाने का अलग फल है, प्रयाग में आने का अलग फल है, और गुरु को ज्ञान लेने का अलग फल है। गुरु के ज्ञान से भगवत प्राप्ति होती है। तीर्थों में जाने से भगवत प्राप्ति नहीं, तीर्थ में जाने से पुण्य आपका वृद्धि करता है, पाप का क्षय होता है, आपका बोझ कम होता है पाप का।
एक बार आदमी बाथरूम में जाता है हाथ पैर धोने के लिए, कभी आदमी एक बार जाता है मुंह धोने के लिए, कभी आदमी बाथरूम में जाता है पूरा नहाने के लिए। आदमी 3 बार बाथरूम में जाता है और सभी आदमी जाते हैं। कभी उसे पूरा नहाना है तो जाता है, कभी अधूरा नहाना है तो जाता है, कभी मुंह ही धोना है तो जाता है, और तीनों का फल है। पूरा नहाया तब भी मैल उतरा, आधा नहाया तो भी मैल उतरा, खाली मुंह धोया तो भी मैल ही उतरा। आप जैसा पानी और साबुन लगाते हैं उसका रंग बदल कर ही आता है बेसिन में। तो आप तीर्थ में आए हैं तो आपका मल धुल रहा है, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं मल धुल रहा है, पर सत्संग में डुबकी लगा रहे हैं तो आपका अंतर मन धुल रहा है। बाह्य मन अंतर मन। आपने दूध पिया गिलास में और ऊपर ऊपर से चमका दिया, अंदर पानी से धोया नहीं उसको। आप कुकर को मांस दो ऊपर ऊपर से, अंदर खिचड़ी भरी रहने दो। दोबारा सब्जी दाल उबालने के काम नहीं आएगा कुकर। ऊपर से तो ऐसा लग रहा है न्यू ब्रांड, और बाहर तो वही काला कूला चुपका जला। तो जिस तरह अंदर बाहर दोनों तरफ से भगोनी को साफ करना है, अगर दोबारा भोगना है, उसको यूज करना है, तो अगर इस जीवन को दोबारा दोबारा भोगना है, कल अच्छा हो, कल सुख आए, तो इसे अंदर से भी साफ करना पड़ेगा और बाहर से भी साफ करना पड़ेगा। बाहर की सफाई के लिए गंगा यमुना सरस्वती तीर्थ ये सब हैं, अंदर की सफाई के लिए गुरु का ज्ञान ही काम करता है। श्रीमद् भागवत में एक मुख्य कथा भागवत की आती है, सभी लोगों ने बार बार सुनी है वो कथा। नारद जी के पिता ब्रह्मा जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो नारद जी कौन से तीर्थ नहीं गए, वो भागवत में नहीं है। कौन से तीर्थों में नारद जी गए वो भागवत में है। तो प्रयाग में तो पहले ही आए नारद जी। प्रयाग की जगह पर भागवत में झूसी लिखा हुआ है। यहां संगम है, उस एरिया का नाम है झूसी। झूसी का अर्थ है ऋषि। झू इसी ऋषि झूसी, जहां ऋषियों ने जप किया जप। नारद जी यहां भी आए थे, पर अंदर का मैल कौन धोए, अंदर का कलेश कैसे मिटी। ब्रह्मा जी को बीमारी बाहर की नहीं थी, बुखार नहीं आया था, जुकाम खांसी सर्दी नहीं था। अर्थात ब्रह्मा जी को ऐसी बीमारी नहीं थी कोई जो दवाई से उसका इलाज हो सके, पानी नहलाकर इलाज हो जाए। हम जब छोटे थे तो कई बीमारियों का इलाज नहाने से भी होता था। छोटे बच्चों को कई बार ऐसी बीमारी शरीर में फोड़े फोड़े से आ जाते थे, पहले बीमारी आती थी, वायरस आता था, और उन बच्चों के लिए एक पेड़ का एक ऐसा वरदान उस बीमारी के लिए, उस पेड़ के ऊपर से पानी डाल दो, उस पेड़ के पत्तों से पानी टच होकर बच्चे के ऊपर गिरेगा तो वो बीमारी समाप्त हो जाएगी। तो मुझे ये पूरा विश्वास है, अगर पेड़ के स्पर्श से बीमारी चली जाती है तो गंगा के स्नान से बीमारी चली जाएगी। क्यों? जिस पेड़ की पूजा हम करते हैं बच्चों के हिसाब से, वो सारे पेड़ों को गंगा छू के आती है हिमालय से। सारे गुण हैं गंगा में ये, क्योंकि गंगा का जल ही तो ऐसा है जिसमें बैक्टीरिया नहीं पाया जा रहा है। तो हमारे शरीर में जितने बैड बैक्टीरिया हैं जो हमें तकलीफ दे सकते हैं, उनको पहले ही समाप्त कर देगी गंगा मैया। मैं तो कहता हूं जो लोग नहाना चाहते हैं रोज नियम से, वो उनकी अच्छी बुद्धि काम कर रही है, नहाना चाहिए। घर पे जाने के बाद में ये गंगा कहाँ मिलने वाली है, बोतल में भर के ले जाएंगे, उससे क्या करेंगे।
उसे देखना ही पड़ेगा। गरम गरम 2 रोटी खा ली, ऊपर से उस दिन की बोतल पूरी पी जाएंगे तो भी प्यास नहीं बुझेगी। इसीलिए खूब खूब नहा लो जितना मिले। किसी को अस्थमा फस्तमा है, थोड़ी उम्र ज़्यादा है, वो थोड़ा दोपहर को नहा लो। जो नए नए से बालक हैं वो जल्दी नहा लो। समय के साथ में अपने नहान को करते रहो। और कोई इस तरह बावड़ा मत बन जाना कि नहीं नहीं नहीं, सुबह सुबह कहीं नहाने से गंगा मैया खुश हो जाती है। गंगा मैया हर समय खुश है। डॉक्टर के पास में कभी भी जाओ वो उसी समय इलाज कर देता है। रात को भी इमरजेंसी में जाते हैं तो डॉक्टर घर पे रहता है, हॉस्पिटल में नहीं रहता है। आपके आने से, डॉक्टर को मैसेज होने से वो आ जाता है। तो रात्रि में भी स्नान होता है। आपको अच्छा कब लगता है नहाना, तब नहाना है। आपके शरीर को नहाते समय रोमांच, आनंद आना चाहिए। नहाते समय भी अगर स्नान के समय शरीर को तकलीफ हो रही है तो उस समय नहाना नहीं चाहिए। शरीर को आनंद आ रहा है तो नहाना चाहिए। तो उसके लिए परमात्मा ने युक्त समय कर दिया आपके लिए। और वैसे भी प्रयागराज में जो है कुंभ के समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब इसका पुण्य मिलता है कुंभ में नहाने का। इसलिए सूर्य जब तेजस्वी भाव में हो तब नहाने का और लाभ मिलता है, तब सुख मिलता है नहाने का। ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ रही हों और नीचे तुम डूबक लगा रहे हो तो अग्नि तो पानी में रहती है और ऊपर से भी अग्नि, तो आपका पूरी तरह ऐसे समझ लो जैसे लोहार की भट्टी में लोहा डाल दिया और वो चारों तरफ से तप के निकलेगा। ऊपर से अग्नि, नीचे से अग्नि। और जब डूबक लगाते हो तो 10 दिशाओं से अग्नि ही रहती है पानी के अंदर। उससे पवित्र होते हैं। यद भद्रम तन्ना शुभः भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। दोनों ही वेद के मंत्र के अक्षर हैं, शब्द हैं। यद भद्रम, ये वेद कहता है यद भद्रम तन्ना शुभः, जो मेरे कल्याण के लिए वो ही मेरे पास आए, और जो मेरे कल्याण के लिए नहीं है वो मुझसे दूर रहे। चाहे वो वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, चाहे पैसा हो। जो धन मेरा कल्याण कर सके वो मेरे पास आए, नहीं तो वो मेरे पास नहीं आए।